तो फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है खाता या माली रिकॉर्ड। इसे इंग्लिश में अकाउंट्स बोला जाता है। अकाउंट्स का माना क्या होता है? खाता या माली रिकॉर्ड। अकाउंट्स हासिल शुदा मुनाफा, यानी आपको किसी कारोबार से जो मुनाफा वगैरह हासिल होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है अक्रूअल्स। इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है जरा गौर से सुन लें। इस वर्ड को कैसे बोलना है? अक्रूअल्स, अक्रूअल्स। ठीक है। इश्तिहार देने को इंग्लिश में एडवर्टाइज कहा जाता है। एडवर्टाइजमेंट हमारे पास नाउन हो जाएगा, इश्तिहार देने का अमल। और अगर आप इसे एज ए वर्ब यूज करना चाहते हैं तो फिर आपके पास होगा इश्तिहार देना, तो एडवर्टाइज, एडवर्टाइज या एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। सस्ती या काबिल बर्दाश्त को इंग्लिश में अफोर्डेबल कहा जाता है। जैसा कि आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं कि मुझे अफोर्डेबल चीज़ बताएं, यानी ऐसी चीज़ जिसे मैं अफोर्ड कर सकूं, मैं बर्दाश्त कर सकूं, मैं पे भी कर सकूं, तो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अफोर्डेबल। यहां पर आप ये भी कह सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है। मुआहदे को इंग्लिश में एग्रीमेंट कहा जाता है। एग्रीमेंट का माना क्या होता है? मुआहदा। ठीक है। आगे मूव करते हैं। हिसाब लगाने को इंग्लिश में कैलकुलेट बोला जाता है। कैलकुलेटर का माना क्या होता है? यानी जिसको यूज करके आप हिसाब वगैरह लगाते हैं, मैथ वगैरह का। तो कैलकुलेट हमारे पास वर्ब हो जाएगा जिसका माना होता है हिसाब लगाना। ठीक है। कीमत या कीमत लगाना, ये हमारे पास नाउन और वर्ब दोनों तरह से है। तो उसके लिए जो आप वर्ड यूज करेंगे वो है चार्ज। चार्ज का माना क्या होता है? कीमत या कीमत लगाना। गाहक को इंग्लिश में क्लाइंट बोलेंगे, क्लाइंट। तिजारती को इंग्लिश में कमर्शियल बोलेंगे, कमर्शियल। तिजारती अशिया या सौदे को इंग्लिश में कमोडिटी कहा जाता है। इस वर्ड को कैसे बोलना है? कमोडिटी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कमोडिटी। तिजारती चीजें या सौदा वगैरह को इंग्लिश में कमोडिटी कहा जाता है। मुनाफाजात को इंग्लिश में बेनिफिट्स बोलेंगे। इस वर्ड को भी आप एज ए वर्ब और एज ए नाउन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स, मुनाफाजात। दस्तावेजात को इंग्लिश में बॉन्ड कहा जाता है। यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि दस्तावेजात को इंग्लिश में तो डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप डॉक्यूमेंट्स या बॉन्ड दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं दस्तावेजात के लिए। राइट। इजाफी इनाम को इंग्लिश में बोनस कहा जाता है, बोनस। अफसर को इंग्लिश में बॉस कहेंगे, बॉस। उधार लेने को इंग्लिश में बोरो कहा जाता है, बोरो, उधार लेना। कर्ज लेने को इंग्लिश में लोन बोलेंगे, लोन। मुलाकात को इंग्लिश में मीटिंग कहेंगे, मीटिंग। किसी कारोबार का नफा या नुकसान को इंग्लिश में बॉटम लाइन बोला जाता है। बॉटम लाइन का माना क्या होता है? किसी कारोबार का नफा या नुकसान। ब्रीफ केस को इंग्लिश में हम ब्रीफ केस ही बोलेंगे, ब्रीफ केस। आमदनी का अंदाजा लगाना, यानी जो तखमीना वगैरह आप लगाते हैं उसे इंग्लिश में बजट बोला जाता है, बजट। कारोबार को इंग्लिश में बिजनेस कहेंगे, बिजनेस। कारोबारी कार्ड को इंग्लिश में बिजनेस कार्ड कहेंगे, बिजनेस कार्ड। खरीदने को इंग्लिश में बाय बोला जाता है, बाय। और खरीदने वाले को इंग्लिश में बायर कहेंगे, बायर। दलाली का मुआवजा, उसे इंग्लिश में कमीशन कहा जाता है, यानी जो आप काम वगैरह करवाते हैं उसका आपको मुआवजा जो मिलता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमीशन। सारिफ को इंग्लिश में कंज्यूमर बोलेंगे, कंज्यूमर। काम के ठेके को इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। हक के नकल, इसे इंग्लिश में कॉपीराइट कहेंगे। कॉपीराइट का माना क्या होता है? यानी आप किसी चीज़ को नकल वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो राइट्स होता है वो किसी एक बंदे के पास होता है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉपीराइट। कीमत या लागत को इंग्लिश में कॉस्ट कहेंगे, कॉस्ट। वाजिबात को इंग्लिश में क्रेडिट बोलेंगे, क्रेडिट। करेंसी को इंग्लिश में करेंसी बोला जाता है, करेंसी। गाहक को इंग्लिश में कस्टमर बोलेंगे, कस्टमर। वक्त मुकर्ररा, यानी जो आप किसी को लास्ट टाइम देते हैं, जो फिक्स टाइम देते हैं, उसे इंग्लिश में डेड लाइन कहा जाता है, डेड लाइन, जिसमें आपने अमाउंट पे करनी होती है। ठीक है। कीमतों में कमी को इंग्लिश में डिफ्लेशन कहा जाता है, डिफ्लेशन। मामला करने को इंग्लिश में डील कहते हैं, डील। बयाने को इंग्लिश में डाउन पेमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों ये वाली वो पेमेंट होती है जो आप किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले कुछ अमाउंट पे कर देते हैं कि अब ये चीज़ आपने खरीदनी है। ठीक है। उसे इंग्लिश में डाउन पेमेंट कहा जाता है और उर्दू में बयाना कहा जाता है। ठीक है।
मुलाजमत करने को इंग्लिश में एम्प्लॉय कहते हैं, एम्प्लॉय। और मुलाजमत करने वाले को इंग्लिश में एम्प्लॉय कहा जाता है, एम्प्लॉय। कारोबारी को इंग्लिश में इंटरप्रेन्योर कहेंगे, इंटरप्रेन्योर। अखराजात को इंग्लिश में एक्सपेंसेस कहा जाता है, एक्सपेंसेस, अखराजात। दरामद करने को इंग्लिश में एक्सपोर्ट कहते हैं, एक्सपोर्ट। चीज़ों को इंग्लिश में गुड्स कहा जाता है, गुड्स। कुल आमदनी को इंग्लिश में ग्रास बोलेंगे, ग्रास। पैदावार को इंग्लिश में ग्रोथ बोलेंगे, ग्रोथ। किराए पर लेना किसी चीज़ को उसे इंग्लिश में हायर कहा जाता है, हायर। आमदनी को इंग्लिश में इनकम बोलेंगे, इनकम। जायद जो मुआवजा होता है उसे इंग्लिश में इंसेंटिव कहा जाता है, इंसेंटिव। महंगाई को इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलेंगे, इन्फ्लेशन। इंश्योरेंस को हम इंग्लिश में इंश्योरेंस ही कहेंगे। पैसे लगाने को इंग्लिश में इन्वेस्ट बोला जाता है, इन्वेस्ट। मुनाफा बख्श को इंग्लिश में लिक्रेटिव कहेंगे, लिक्रेटिव। इजारादारी को इंग्लिश में मोनोपोली कहेंगे, मोनोपोली। बातचीत करने को इंग्लिश में निगोशिएट कहेंगे, निगोशिएट। पेशकश करने को इंग्लिश में ऑफर बोलेंगे, ऑफर। तलब करने को इंग्लिश में डिमांड कहेंगे, डिमांड। साथी को इंग्लिश में पार्टनर कहेंगे, जो आपके साथ मिलकर काम करता है, पार्टनर। अदा करने को इंग्लिश में पे कहेंगे, पे। मंसूबा बनाने को इंग्लिश में प्लान कहेंगे, प्लान। पैदावार को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहेंगे, प्रोडक्ट। तजावीज़ को इंग्लिश में प्रपोजल कहेंगे, प्रपोजल, प्रपोजल्स। तरक्की को इंग्लिश में प्रमोशन कहते हैं, प्रमोशन। खरीदारी के ऑर्डर्स को इंग्लिश में परचेज ऑर्डर कहेंगे, परचेज ऑर्डर। कायम मकामी या नुमाइंदे को इंग्लिश में प्रॉक्सी बोलेंगे, प्रॉक्सी। रसीद को इंग्लिश में रिसीट कहेंगे, यहां पर आपने पी को साइलेंट रखना है, रिसीट। पैसे वापस करने को इंग्लिश में रिफंड बोला जाता है, रिफंड। इस्तीफा देने को इंग्लिश में रिजाइन बोलेंगे, रिजाइन। तिजारत करने वाले को इंग्लिश में सेल्समैन बोलेंगे, सेल्समैन। हिस्सादार को इंग्लिश में शेयर होल्डर कहा जाता है, शेयर होल्डर। जहाजी माल को इंग्लिश में शिपमेंट कहेंगे, शिपमेंट। जखीरा माल को इंग्लिश में स्टॉक बोलेंगे, स्टॉक। और जखीरा माल रखने वाले को, जो माल को जखीरा करता है, उसे इंग्लिश में स्टॉक होल्डर कहा जाता है, स्टॉक होल्डर। मुहैया करने को इंग्लिश में सप्लाई बोलते हैं, सप्लाई। महसूल नामा को इंग्लिश में टैरिफ कहेंगे, टैरिफ। टैक्स को हम इंग्लिश में टैक्सी बोलेंगे। तिजारत करने को इंग्लिश में ट्रेड बोला जाता है, ट्रेड। शराइत को इंग्लिश में टर्म्स बोलेंगे, टर्म्स। लेन देन के अमल को इंग्लिश में ट्रांजैक्शन कहा जाता है, ट्रांजैक्शन। रस्मुल ख़त को इंग्लिश में टाइप फेस कहेंगे, ये ख़ास तरह का राइटिंग होती है जिसे इंग्लिश में टाइप फेस कहा जाता है। बुलंद मकाम पर पहुंचाने को इंग्लिश में अपग्रेड बोलते हैं, अपग्रेड। खाली सीट को इंग्लिश में वैकेंसी कहते हैं, वैकेंसी। थूक फरोशी को इंग्लिश में होलसेल कहते हैं, होलसेल। काम की जगह को इंग्लिश में वर्क प्लेस बोलते हैं, वर्क प्लेस। नया कारोबार का आगाज करना, इसे इंग्लिश में वेंचर बोलते हैं, वेंचर। बेरोजगारी को इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अमले को इंग्लिश में स्टाफ कहते हैं, स्टाफ। हड़ताल को इंग्लिश में स्ट्राइक बोलते हैं, स्ट्राइक। तनख्वाह को इंग्लिश में सैलरी बोलते हैं, सैलरी। परचून फरोश को इंग्लिश में रिटेलर कहा जाता है, रिटेलर। दस्तावेजात का बैग, इसे इंग्लिश में पोर्टफोलियो कहेंगे, पोर्टफोलियो का माने क्या होता है? दस्तावेजात का बैग। मुलाकातें करने वाले शख्स को इंग्लिश में आउट गोइंग कहते हैं, आउट गोइंग पर्सन आप कह सकते हैं, यानी जो मुलाकात वगैरह करता है, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आउट गोइंग पर्सन। ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये मुकम्मल हुआ। दोस्तों आज की वीडियो लेसन में मैंने आपको कारोबार से मुतल्लिक जो आम तौर पर आप इंग्लिश अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपको मैंने आज की वीडियो लेसन में सिखाए हैं। आई होप कि ये लेसन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आप इन अल्फाजों को याद करें ताकि आपके लिए कारोबार करना आसान हो जाए। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।